नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 630वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी कैसे बहुत ही आसानी तरह से पढ़ा जा सकता है। देखिए, बहुत ही लोगों में बहुत सारे जो है समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक जो है स्टूडेंट कह सकते हैं, हर एक इंसान अलग अलग अपने समझ को डेवलप कर पाता है। तो इंग्लिश जब पढ़ने के लिए सीखता है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए एक तो ज़ीरो होता है लेवल। अगर बात की जाए 2 नंबर दिया जाए तो कोई 0 लेवल पर है, कोई 1 लेवल पर है, कोई 2 लेवल पर है, कोई 3 लेवल पर है, कोई 4 लेवल पर है, कोई 5 पर है, कोई 6 पर है, कोई 7 पर है, कोई 8 पर है, कोई 9 पर है। ये 10 वाला जो है लेवल है, समझ लीजिए कि कंप्लीट वाला लेवल है मैं रखता हूँ। तो कोई यहाँ से यहाँ तक के लेवल में है, 10th कंप्लीट कर रखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए कि हाँ यहाँ तक पहुँचना है। अब मुझे तो अब पता नहीं कि आप कौन से लेवल पर है, लेकिन इसलिए सभी के लिए एक बात है और सभी मैं ये वीडियो पूरे तरह से 18+ ईयर जो, ठीक है, जो 18 साल के ऊपर के हैं उनको ध्यान में रखकर ही तैयार कर रहा हूँ। यानी कि ये वीडियो बच्चे लोग अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझना भी नहीं चाहेंगे। उसके लिए आपको छोटे बड़े लोगों का ज़रूरत पड़ जाएगा। तो बड़े लोग सीखें, बाद में अपने बच्चों को खुद समझाएं ताकि वो अच्छे तरह समझ सकते हैं कैसे पढ़ना है किसी वर्ड को। अब इतना 15 लेटर वाला वर्ड मीनिंग है। अब इसे कहेंगे भाई पढ़िए तो एक बार में किसी को पढ़ देंगे तो हो सकता है कुछ लोग पढ़ दें, कुछ लोग पढ़ने में शुरू करें, कुछ सही पढ़ें, कुछ गड़बड़ कर दें, कुछ पूरा करेक्टली पढ़ सकते हैं, कुछ दम नहीं पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग लेवल हो जाता है ना, इसीलिए मैंने बोला कि 0 से लेकर 9 तक एक लेवल रखते हैं। तो देखिए, सीखना है इजी इंग्लिश पढ़ना तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। खासकर जो अगर हमारे पहले वाले वीडियो को देख रहे हैं वो सीधा आप आ जाइए वर्ड मीनिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से, क्योंकि रोज़ एक नया वर्ड्स लिया जाता है और वो वाला है एक क्लास और चलेगा इसके ऊपर होकर, उसका दूसरे वर्ड्स पे बात हम लोग करेंगे। हर एक तरह का वर्ड्स पे बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश है और एक तरह से इंग्लिश का ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, सीरीज जो है, इस सीरीज में आप हर एक तरह के वीडियो पाएंगे, जिससे कि हर एक वीडियो से ही आप बहुत कुछ सीख जाने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो है इम्पोर्टेंट बात यही है कि सबसे ज़रूरी तो बेसिक बात है। बेसिक बात है क्योंकि पढ़ाई छूटे हुए जब समय हो जाता है ना तो लोग के दिमाग से बहुत कुछ निकल जाता है। इंसान में भूलने की सबसे बड़ी क्षमता है, या सबसे बड़ा कह सकते हैं कि भूलने का सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है। अगर भूलेंगे नहीं तो फिर जाहिर सी बात है आपका दिमाग जो है क्या हो जाएगा आप सोच सकते हैं कि, इसलिए भूलना बहुत ही अच्छी बात है, भूलिए लेकिन उसके रिवीजन कीजिए। उसके लिए वो करना क्या है कि एक कॉपी बना लीजिए दोस्तों। जी हाँ, एक कॉपी बना लीजिए ताकि आप बार बार इस चीज़ को रिवीजन कर पाएँ। कॉपी रहेगा A4 साइज़ का रहेगा, कॉपी A4 साइज़ का कॉपी ले लीजिएगा मार्केट से मांगने पे, जो चाहे कोई भी लेवल का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हैवी जनरल कॉपी रखिएगा। लाइनिंग वाली कॉपी रखिए ताकि लिखने में आपको सहजता मिले। ब्लैंक पे भी लिख सकते हैं। तो कॉपी पे नोट करेंगे तो क्या होगा कि आपको बार बार हमारे वीडियोज़ को देखने जब एक कॉपी जब तैयार होगा ना, उसको रिपीट जब करेंगे आप तो लगेगा कि हाँ वाकई आपने सीखा है। स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद भी लोग को इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ से टारगेटेड पढ़ाई हो रहा है। सिर्फ सिलेबस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है बस वही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर एक ही किताब को पढ़ लिया तो कितना लोग सीख सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्रामर के बुक्स की आवश्यकता नहीं, डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मैं यहाँ पर देख लूँगा क्योंकि ग्रामर बेस्ड है ये सब। तो आगे बात हो गया। तो ये अल्फ़ाबेट है। और मैं अगर पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से कि भाई जो जानते हैं उनके लिए नहीं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, या क्या आपने अल्फ़ाबेट का नाम सुना था? कुछ लोग कहेंगे सुना हुआ है अल्फ़ाबेट तो जानते ही हैं। क्या किसे कहते हैं अल्फ़ाबेट? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या मैं इस तरह से पूछता हूँ कि ABCD क्या बोलते हैं? बात कुछ समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों ABCD जो है, जी हाँ, तो ABCD जो है जेड तक, इसे हम लोग अल्फ़ाबेट नाम देते हैं, जिसमें कि 26 लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ABCD जेड तक जो है लेटर कहलाते हैं। अब इसी में जो है आप ब्लैक जो देख रहे हैं AEIO और U, इसे बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल पे ही, वॉवेल की संख्या क्या हो गई? 5 हो गई। वॉवेल पे ही सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है सेट किए जाते हैं। यानी कि जितना भी वर्ड मीनिंग का जो है डिफरेंसेस है ये वॉवेल की वजह से ही है। ऐसे जो है 4 से 5 तरह से उच्चारित किया जाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन का 4 से 5 तरह से होता है।
अब बचता है 21 जो वॉवल को छोड़कर, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट की संख्या है तो ये आप देख ही रहे हैं यहाँ की 21 है। देखिए वर्णमाला और स्वर व्यंजन जो है ये अलग चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके बिना आप इंग्लिश भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश में इंग्लिश लिखते हैं, खासकर हिंदी से अंग्रेजी लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं तो आपको वर्णमाला की जरूरत पड़ेगा। खासकर वर्णमाला में जो स्वर है और व्यंजन है उसका अंग्रेजी क्या होता है उसके ही आधार पर आप लिख पाएंगे किसी का नाम। हम अपने मोबाइल में देखिए क्या करते हैं लोग, कन्फ्यूज रहते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन जो पढ़ना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे लिखा जाए शुद्ध करेक्ट नाम, तो इसका ही ज़रूरत होता है, स्वर व्यंजन का ही ज़रूरत होता है, तभी आप कुछ लिख पाते हैं किसी का शुद्ध नाम करेक्ट नाम। चलिए, काम चलाने से नहीं होता, आगे बढ़ना होगा जीवन में अपने, तभी आप कुछ उन्नति प्रगति करेंगे। और वीडियो पूरे तरह से टारगेटेड है खासकर महिलाओं लड़कियों के लिए। लड़के तो उनको तो अपना करियर में आगे बढ़ना ही है, इसलिए जुड़े ही रहते हैं, वे सीखते ही रहते हैं। तो देखिए आप के समय में जो मोबाइल है उससे आप दुनिया के हर क्षेत्र में जुड़ गए हैं, हर एक फील्ड में जुड़े हुए हैं। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, या ठीक है इंस्टाग्राम हो, क्या करते हैं, लिखना चाहते हैं इंग्लिश में या हिंदी को अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं। तो अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो कैसे लिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सोनेंट के। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वो तो बात हुआ था अल्फ़ाबेट के बारे में। तो जो मैंने बता ही दिया कि बी से लेके जेड तक, जिसमें ए आई यू नहीं है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और इसका उच्चारण क्या होता है ये याद रखिए, कॉपी पे से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, वीडियो भी देख लीजिए। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को द बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह बोलते हैं। उसके बाद देखिए जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को ल, एम को म, एन को ण, पी को प बोलते हैं। याद करिए इसे, ठीक है दोस्तों। क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं, टी को ट त और च स बोलते हैं। अब च स कहाँ बोलते हैं इसको याद रखिए। तो टी, ठीक है, टी यू आर ई को जो है चर बोलते हैं, टी यू आर ई को क्या बोलते हैं, चर। और उसके बाद अगर बात की जाए टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, टी आई एल को बोलते हैं सियल। तो यहाँ पर जो है स उच्चारण हुआ, यहाँ पर जो है च का उच्चारण हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, इस चीज़ को नोट करके। तो मैक्सिमम लोग तो त ही जानते हैं, च से कहाँ जानते हैं। वी को व बोलते हैं और डब्लू को व बोलते हैं। इंग्लिश सीखना आपके प्रति, अगर आप ज़्यादा ही सिंसियर इंग्लिश सीखने के प्रति, तो मेरा भी जो है सिंसियरिटी है दोस्तों कि मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह से और बेसिक जो है वो डिटेल में बताऊं, क्योंकि बेसिक चीज़ को ही लोग डिटेल में नहीं पढ़ते, इसी वजह से उनको आगे बहुत चल कर दिक्कत होती है। तो एक्स को देखिए एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज झ बोला जाता है। तो चलिए अब वॉवेल के ऊपर बात करते हैं। वॉवेल हमेशा क्या होता है ये आपको याद रखिए। वॉवेल तो जैसे अ को, ए को अ, आ ए बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एस ए टी क्या बोलते हैं, सैट। अब बोलेंगे कोई अपना अपना पढ़ने का तरीका कि मुझे पता है कि सैट बोलते हैं, तो यानी कि ए का उच्चारण यहाँ पर एक रूप में हुआ। जैसे ही ई आता है यहाँ पर तो हो जाता है ए का उच्चारण एक रूप में, सेट, है ना, सेट। अब वो सेट नहीं है, जैसे एस ई टी ये सेट अलग है, यहाँ सैटरडे है ना, यहाँ पर कुछ अलग भी बन जाएगा सेट। मैं बताने के लिए से बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ई का देखिए अ आ ई ए, तो यहाँ पर ई का उच्चारण एक रूप में हुआ, सेट। अब यही देखिए अगर कह देते एस एच ई, तो यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ, सी, है ना, ई तो हो गया सी बोलते हैं। आई को आई बोलते हैं, तो आई को अ आ ई आई उच्चारण होता है। जैसे देखिए एस आई जी को बोलते हैं सिग, ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ, लेकिन यहाँ पर एस आई जी एन करते हैं, तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं कि एन करते हैं, यहाँ पर आई को ही दो तरह से पढ़ा गया, एक में सिग पढ़ा गया, एक में जो है आई का उच्चारण आई रूप में पढ़ा गया, साइन, एस आई जी सिग, एस आई जी एन साइन। तो यहाँ अलग अलग तरह से पढ़ा गया है आई को। अब देखिए ओ का उच्चारण अ आ उ ओ होता है, तो देखिए एस ओ एन सन होता है, ठीक है। बी
ओ एन ई क्या होता है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, और यहाँ पर बी ओ यानी बोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में है। सन बोन है ना, ये सन बोल रहे हैं, यहाँ पर बोन बोल रहे हैं। युग में जो है यहाँ देखिए एस यू एन क्या होता है, सन। यू का उच्चारण यहाँ पर जो है अ के रूप में हुआ सन, और यहाँ पर अगर बात की जाए एस यू आर ई, यहाँ पर यू श्यो श्यो है ना, श्यो यू के रूप में हो इस्तेमाल, श्योर श्योर बोला गया। और डबल ओ में जो है अ आ उ ओ, जैसे कि बी डबल ओ के क्या होता है, बुक होता है। टी डबल ओ के क्या होता है, टुक होता है ना, ये सब हो गया। तो बड़ी यू का इस रूप में इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए व्यंजन को देख लीजिए। उसके बाद मैं स्वर की बात करूँगा, क्योंकि स्वर ज़्यादा जरूरी है। इसको आप कॉपी पे लिखेंगे और हिंदी के बाद अंग्रेजी एज इट इज़ लिखेंगे जैसे लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद याद करेंगे, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद करेंगे तो जाहिर सी बात है आप जब नाम लिखेंगे तो दिक्कत होगा। कितना बार कॉपी देखिएगा तो याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें बाद में आऊँगा, वर्णमाला पे बात करते हैं। तो वर्णमाला जिसके दो हिस्से कर दिए गए हैं। एक तो है ये जिसकी संख्या 14 है, और 14 प्लस 36 जो व्यंजन है इसको मिलाकर 50 हो गया। 14 देखेंगे कैसे है 14। तो देखिए ये जो है आप देख रहे हैं, इसे कॉपी पे भी लिखना है सबको। तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, सिंगल ए का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ई के लिए छोटी ई के लिए आई, बड़ी के लिए जो है ई, छोटी यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अह के लिए एच। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इसे ह्रस्व बोलते हैं, इसे दीर्घ बोलते हैं। ह्रस्वी दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व री दीर्घ री। ये अब नाम जब लिखते हैं, मान लीजिए कि जब नाम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। साथ में व्यंजन की भी ज़रूरत पड़ेगा, नाम पता। जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंग्लिश में इंडिया का कुछ बात है, कोई मान लीजिए कि न्यूज़ पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते हैं जो कि हमारे इंडिया के बारे में रहता है, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़े या कुछ भी कोई भी क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें, कुछ भी इकोनॉमिकल न्यूज़, इकोनॉमी से रिलेटेड हो या कुछ भी पढ़ेंगे सोशली, या मान लीजिए तो कहाँ का बात होगा, इंडिया का बात होगा। इंडिया में तो नाम वगैरह पता होता है, सब तो हिंदी में ही रहते हैं ना, तो हिंदी को अंग्रेजी करके लिख दिया जाता है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजन पे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे के से क होता, के से क के लिए केच, ख के लिए के, क के लिए के, ख के लिए केच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी। इसे याद रखिए, ये सब याद नहीं रहते हैं ज़्यादातर। च के लिए सी एच, छ के लिए सी एच, सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, वाई के लिए यहाँ के लिए वाई एन, टी के लिए ट, देखिए ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। एक ही याद करने के लिए मैंने एक ही साथ लिखा था कि समझ में कि इसका हो अंग्रेजी या इसका हो अंग्रेजी, दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी होता है। ट त के लिए टी, ठ थ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ और ध के लिए डी एच, न के लिए र और न के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए क्या होता है एम। तो यहाँ पर देखिए आप नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहला के बाद दूसरे में और चौथे में जो है एच जोड़ दिया गया, दूसरा और चौथा में एच जोड़ दिया गया। क ख ग तो याद होगा, इन्हें तो याद रखिए, क ख ग यहाँ तक म तक। तो एक तरह से तो एक याद रहेगा तो दूसरा याद हो ही जाएगा, इजी है। अब देखिए य को वाई, आर को र, र को आर, एल को ल, व को वी डब्ल्यू, तालाब श को एस एच, मूर्धन्य श को एस, दंत स को एस, अ के लिए एच, अक्षर के लिए केस एच, टी आर या जी वाई। इसमें ये याद करना मुश्किल हो जा रहा है और इस पे ध्यान रखिएगा। तो इजी है याद करना। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे किसी वर्ड मीनिंग को जो है लंबे लंबे वर्ड मीनिंग को पढ़ लिया जाता है बहुत ईजी तरह से। गिनते हैं कितना लंबा लेटर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी हाँ, तो 15 लेटर वाले वर्ड्स है। पढ़ेंगे, बताइए तो एक बार में देख कर बताइए, पढ़ पाएंगे?
जो पढ़ रही है तो वो यहाँ पर है ही नहीं। जो आपको नहीं पढ़ना है तभी तो है ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर एकदम पूरी तरह से है। आप अगर पिछले क्लास में थे तो आप यहाँ से फोकस ज़्यादा कीजिएगा। क्या पढ़ेंगे? ऑब्सेसिवनेस। ठीक है, हिंदी लिख दिया गया। जिनको नहीं पढ़ने आता हमारे साथ रिपीट कीजिए, धीरे धीरे सही करिए और बाद में स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं। ऑक्सीफेनब्यूटेजोन, ऑक्सीडोरेडक्टेसेस, ओवर सैचुरेशंस, ओवर रेगुलेशन, ओवर रिफाइनमेंट्स, ओवर प्रोटेक्शंस, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ऑर्केस्ट्रेशनल, है ना, ऑर्केस्ट्रेशनल, ऑर्थोफॉस्फेट्स, ऑप्थल्मोलॉजीज, ऑप्थल्मोस्कोपेज, ऑप्थल्मोस्कोपिक, ओपिनियनेटेडनेस, ऑप्रोब्रियसनेस, opportunisnes, ontogenetically, operationalism, operativeness, open-mouthedness, ओपन हार्टेडनेस। तो है ना दोस्तों, कितना ही कहा जा सकता है कि टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन पढ़ लिया गया इजी में। कहाँ से? देखिए, 2-3 बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि एक तो मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि बार बार रिपीट होते हैं। वो मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है रिपीट होता है 1-2 स्लाइड बाद। उसके बाद कुछ वोवेल्स का उच्चारण कैसे होता है उस पर ध्यान रखना होता है, और है ना, और कहाँ का ब्रेक लिया जाता है। उस ब्रेक को अगर समझ जाते हैं तो वर्ड मीनिंग को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 बात को ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए या गूगल या यूट्यूब के माइक पे बोलिए ओमनीसेंट भी बोलेंगे तो सारे वीडियो क्लिक में है, जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो खासकर रीडिंग और राइटिंग सबसे ज़्यादा इंग्लिश सीखना चाहते हैं लोग कि भाई रीडिंग कैसे करें, इंग्लिश को कैसे पढ़ सके, ये लोग ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आता है। लेकिन सब पे बात करेंगे, सब कुछ बीतीजी स्टेप में। ग्रामर के बक सकता है, ग्रामर के बुक देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले से लोग कहते हैं भैया फला का बुक्स ले लीजिए, इनका बुक्स ले लीजिए, उनका बुक्स ले लीजिए, है ना। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं। इंग्लिश अगर करेक्ट लिखना है तो क्या आप हिंदी करेक्ट लिख रहे हैं तो क्या ग्रामर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके लिख रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता। क्या ग्रामर के रूल रेगुलेशन के अनुसार बोल रहे हैं क्या? बोलते हैं, लेकिन वो ग्रामर के रूल रेगुलेशन देखिए, जब हम लोग ने बोलना सीखा ना उसके बाद ग्रामर बना। ऐसा नहीं कि ग्रामर पहले बन गया और बोलना बाद में स्टार्ट किए। पहले बोलना सीखते हैं हम लोग, उसके बाद ग्रामर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो पहले सीखेंगे तब ध्यान देंगे कहाँ पर थोड़ा थोड़ा और इसको मतलब स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक है, अब अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है इस पे बात पे ध्यान दीजिए। तो चलिए आज के टेक्स्ट पे देखते हैं। जब बिल्कुल भी आप 0 हैं, लेवल 0 पर हैं, तो यहाँ पर समझेंगे कि भाई कैसे आप आज ही 1 पे पहुँच जा रहे हैं। अगर 1 पे हैं तो कैसे आज 2 पे पहुँच जा रहे हैं, ये बात को आप यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, खासकर दूर दराज जो कि सभी जगह एजुकेशनल हब नहीं होता है, सभी जगह कोचिंग संस्थान आपको नहीं मिलेंगे, सभी जगह टीचर्स नहीं मिलेंगे। आप जैसा चाहते हो इंग्लिश के भाई इंग्लिश सीखना है तो टीचर्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। एक के लिए कोई तो पढ़ाना भी नहीं चाहेगा, 10 के लिए जाइएगा तो फिर आधा घंटा में ही आपको छोड़ देंगे। आप कहेंगे कितना दूर से आया, इतना पैसा ले रहे हैं, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे तो बताइए सर। लेकिन वहाँ कहाँ, तो समय पे माना जाए। आप मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर है क्या लिखा हुआ, द, है ना, द मीडियम, मीडियम UM को हम बोलते हैं, इन
ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा 10 हो गया। इंटेंसिटी बैंड्स एट 1620 cm and 1535 cm in the spectrum यू को हम बोलते हैं ट्रम ऑफ द लीजेंड इन ऑलमोस्ट ऑल द complexes have शिफ्ट हो गया, शिफ्ट पढ़ लेंगे। टी डी को टेड बोलते हैं, एक्चुअली शिफ्ट होता है, इसमें एड जुड़ता है तो शिफ्टेड टू ई आर को आर बोलते हैं। डब्ल्यू का वर हो गया, एल ओ डब्ल्यू लो होता है, लो में आर लगा तो लोअर हो गया। फ्रीक्वेंसीज आई एस को इज बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एन को एन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसीज वाई द 9 to 15 cm एंड 31 to 32 cm रेस्पेक्टिवली, है ना। टी आई भी को याद रखिए, टिव बार बार आता है। रेस्पेक्टिवली दिज, इसको यहाँ पर ज पढ़ा गया है। दिज फीचर्स, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, एस लग गया तो स हो गया। फीचर्स आर जेस टी आई वी को टी बोलते हैं। सजेस्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, ऑफ द लीजेंड्स विद द सिल्वर मेटल थ्रू, टी ओ यू एच को जो है फा पढ़ा जा रहा है तो थ्रू, लेकिन यहाँ पर थ्रू ही बोलना है। अब कैसे बोलना है ये सब आप समझेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियो में। थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्स इसमें वाई लग गया तो ऑक्सी हो गया। ई एन को एन बोलते हैं, जी लगा जेन तो ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल मोइटी, है ना। यहाँ पर सोसाइटी कर दीजिए, एस कर दीजिए, सोसाइटी, है ना। खैर मोइटी रखिए आप, क्योंकि सोसाइटी में फिर ज़्यादा वर्ड मीनिंग देना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पर दिमाग में कहीं और चल गया, सोसाइटी वर्ड पे चला गया था। तो मोइटी इन द एस, देखिए एस के बगल में कोई भी वोवेल नहीं, इसलिए एस को एस ही पढ़ रहे हैं, एस आधा है। स्पेक्ट्रा ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्प्लेक्सेस द 1580 cm बैंड्स असाइंड, है ना। असाइंड ई डी को बोलते हैं, असाइंड टू स्ट्रेचिंग सी एन एब्जॉर्प्शन had shifted to lower frequencies by 12 to 18 cm. These features suggest the coordinations of the legends with the Ag metal through its ring nitrogen atom. The band in the region 472 to 527 cm in the spectra of all mixed legends complexes में ए वाई को ए बोलते हैं, एम लगा तो में, एस लगता तो से, है ना, एल लगता तो ले, जी लगता तो गे, कई सारे वर्ड बनते हैं ए वाई से। बी असाइंड टू M0 बैंड फ्रीक्वेंसी वाइल medium band in the region 594 to 632 cm assigned to MN band। दोस्तों इस तरह से जो है पढ़िए। अब देखिए कुछ समस्या तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए कहाँ कैसे पढ़ा गया है। अब देखिए कि वर्ड मीनिंग को कहाँ कैसे कैसे तोड़ते हैं, कौन कौन से पार्ट्स है जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। तो ये है आपके लिए बहुत ही जरूरी दोस्तों। तो देखिए कैसे इसे पढ़ते हैं। ऑफ सिव इसको बोलते हैं, सिव नेसेज ऑक्सीफेन, ई एन को एन बोलते हैं, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन ऑक्सीडोरेडक्टेसेस ओवर ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा वर, ओवर सैचुरेशंस, देखिए टी एन को सन बोलते हैं। फिर देखिए बार बार ओवर रेगुलेशन, देखिए यहाँ पर सन फिर से आ गया। ओवर रिफाइनमेंट्स, ई एन टी को एन बोलते हैं, लगा तो मेंट, ओवर रिफाइनमेंट्स। ओवर प्रोटेक्शंस, फिर देखिए सन आ गया ना, ओवर प्रोटेक्शंस। ऑर्गेनो ई आर को आर मर, ई आर को आर एम लगा तो मर हो गया, ओवर
मर्क्यूरियल, आई एल को बोलते ई एल, आर लगा तो हो गया रियल, वो रियल नहीं, ये अलग पढ़ेंगे रियल। ऑर्गेनो, ऑर्गेनो यहाँ भी देखिए ऑर्गेनो है, यहाँ तक ऑर्गेनो में तक यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ऑर्केस्ट्रेशनल, ऑर्थोफॉस्फेट्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑफ्थल्मोलॉजीज, ऑफ्थल देखिए यहाँ तक है, ऑफ्थल्मो तक तो यहाँ आ ही रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। ऑफ्थल्मोस्कोपेज, ऑफ्थल्मोस यहाँ तक मिला लीजिए इसको अब। कॉपिक, ओपिनियनेटेडनेस, ऑप्रोब्रियसनेस, यूएस को एस बोलते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। टेड भी रिपीट हो रहा है, नेस भी रिपीट हो रहा है, देख रहे होंगे। opportunistes, ontogenetically, operationalist, operationalism, ISM को इज्म बोलते हैं। ऑपरेटिव, TIV को टिव बोलते हैं, ऑपरेटिवनेसेस, ओपन माउथेडनेस, ओपन हेयर्टेडनेस। दोस्तों ये था और ये वोवेल पे ध्यान रखिए। अगर वोवेल पे ध्यान नहीं रखेंगे, वोवेल याद नहीं रहेगा तो कैसे यूज़ करेंगे, सिर्फ पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू नहीं हो सकता है। तो ये जो वोवेल है जिसमें देखिए सभी वोवेल में अ और आ तो आता ही है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। और ई और आई में देखिए दो तो या 5 हैं इसमें ना, तो दो तो याद ही है, दो और बढ़ा लेते हैं, ई दोनों में हो गया। ओ यू डबल ओ में देखिए 4 है, तो दो तो याद ही है, एक और बढ़ा लेते हैं इसमें, 3 में याद हो गया। बचा दोस्तों एक एक ना। तो यू को तो क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई या ए भी बोलते हैं, और ए को ए आई भी बोलते हैं। तो याद हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ओ और ओ यू। तो चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग ले लेते हैं। पुराना वर्ड मीनिंग लेना जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि नया वर्ड मीनिंग अगर लेते हैं तो आपको कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पुराने वर्ड मीनिंग लेंगे जिसको आप पहले से उच्चारण आपको पता हो कि भाई इसका ये बोलते, जैसे मुझे पता है कि कंपनी, मैं अपने कुछ यहाँ पे जीरो मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था भाई, मुझे पता है कि कंपनी बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें जो है ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का कैसे इस्तेमाल होता है, तो मैं इसे लिख लूँगा। और ए का देखोगे कौन सा उच्चारण है, तो मैं चारों लेकर चल रहा हूँ, तीनों चारों जो भी मैक्सिमम मुझे पता है वर्ड मीनिंग मैंने ले लिया है। तो COMPANY, तो ए का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ। कंपनी, SALT है ना, SALT को यहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉल्ट। LANE ए का उच्चारण यहाँ पर हुआ ए के रूप में, लेन। CAP कैप ए का उच्चारण यहाँ पर हुआ ए के रूप में, कैप। PR पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में, पर। PRE प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में और बड़ी के रूप में, प्रीफिक्स। PN पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में, पेन। SISR में आई का उच्चारण हुआ आ के रूप में, सर। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, प्राइम। सन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ओ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। सन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, डबल ओ अ के रूप में, फ्लड। क्या बोले, फ्लड। फ्लूड नहीं पढ़ रहे। रूम में डबल ओ का उच्चारण रूम पढ़ रहे, रम नहीं पढ़ रहे, है ना, तो ऊ के रूप में। तो ये है दोस्तों कि अब जैसे यहाँ पे देखिए टुक, देखिए TOO के टुक, है ना, टुक हो गया। या देखिए SOON सुन, तो ना ऊ के रूप में उच्चारण है। या देखिए ऊ के रूप में उच्चारण यहाँ हुआ टुक के, टुक में डबल ओ का ऊ के रूप में उच्चारण हुआ, सुन में डबल ओ का ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। दोस्तों इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, पुराने वर्ड मीनिंग जो आपको पता है उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपका माइंड। अब देखिए दिमाग को ही डेवलप करना है,
और पैटर्न को ही समझना है। अगर समझ जाएंगे तो बहुत ईजी तरह से सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे मेहनत को सम्मान दीजिए और शेयर कीजिए ज़रूरतमंदों को, वैसे लोगों को जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अपने ग्रुप में अपने सभी सगे संबंधियों को भेजिए ज़रूर इस तरह के वीडियो को जानकारी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो घंटे को जरूर दबाइए। एक लिंक यहाँ दिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, नीचे से भी आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब करने का बटन, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन को उठा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। साथ में दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सोच समझ के यहाँ पर आप हमारे वीडियो के साथ बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स।